आज तो मॉब लिंचिंग आम हो गई। पुलिस उन लिंचर्स को संरक्षण देती है, जिनकी लिंचिंग हो रही है उन्हीं को पीटती है। लोगों के मकान बुलडोज करे जा रहे हैं और उसको सरकारें और मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं कि भाई हम बुलडोजर चला देंगे। हमारा संविधान कहता है कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट करना चाहिए। आज तो टेक्स्ट बुक्स में से डार्विन को हटाया जा रहा है, पीरियोडिक टेबल को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री रिलायंस अस्पताल का इनॉग्रेशन करते हुए कहते हैं कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी क्योंकि गणेश जी की सूंड प्लास्टिक सर्जरी से करी गई। हस्तक्षेप को बधाई देता हूं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने इमरजेंसी के अवसर पर हर बार हर साल ऐसा आयोजन किया, उसको याद करने के लिए और उससे जो हम लोग लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में सोचने के लिए, लेकिन इसलिए कि इतने साल से फांसीवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें जन हस्तक्षेप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा है। देखिए, इमरजेंसी के बारे में कुर्बान अली जी ने हम लोगों को बता दिया कि कितना भयावह समय था जब हमारे लोकतांत्रिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे एक तरह से, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया था बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी ट्रायल के। और मौजूदा सरकार यही कहती है कि देखिए, इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा दी, हम लोग तो सब लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। अगर हम इमरजेंसी का दौर आज के दौर से कंपेयर करें तो ये बात सही है कि उस दौरान, उस 19 महीने के दौरान लोकतांत्रिक अधिकार काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन अगर हम आज का दौर देखें तो आज तो सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं ख़त्म किए जा रहे हैं, वो तो ख़त्म किए ही जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से। देखिए, चुनाव होते हैं लेकिन चुनाव में पैसा चलता है और पैसा हम देख रहे हैं कि करीब करीब 80% पैसा सिर्फ एक पार्टी के हाथ में आ गया। चुनाव में प्रोपेगेंडा चलता है, प्रोपेगेंडा का जरिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी तकरीबन एक पार्टी के हाथ में आ गई। तो चुनाव तो होते हैं लेकिन काफ़ी हद तक एक फार्सिकल से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन उसको अगर हम छोड़ दें, उससे थोड़ा और आगे बढ़ें, तो आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ धड़ाधड़ फैलाया जा रहा है। भाजपा की जो IT सेल है उसके द्वारा फैलाया जा रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान ये सब नहीं हुआ था। प्रेस सेंसरशिप ज़रूर हुई, लेकिन इस तरह के कम्युनल हेटफुल झूठ फैलाना ये सब नहीं हुआ था। हमारा संविधान कहता है कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट करना चाहिए। आज तो टेक्स्ट बुक्स में से डार्विन को हटाया जा रहा है, पीरियोडिक टेबल को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री रिलायंस अस्पताल का इनॉग्रेशन करते हुए कहते हैं कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी क्योंकि गणेश जी की सूंड प्लास्टिक सर्जरी से करी गई थी। यानी कि साइंटिफिक टेम्पर खत्म किया जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करी जा रही है। यूनिवर्सिटीज में आजकल कोई डिस्कशन, डिबेट होने नहीं दिया जा रहा। और बहुत सारे ऐसे वाइस चांसलर्स को बना दिया गया है, वाइस चांसलर,
जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इतना क्वालिफिकेशन है कि वो आरएसएस के मेंबर रहे थे। उससे भी अगर हम आगे चलें, रूल ऑफ लॉ, आज तो मॉब लिंचिंग आम हो गई है। मॉब लिंचिंग होती है और पुलिस उन लिंचर्स को संरक्षण देती है। जिनकी लिंचिंग हो रही है उन्हीं को पीटती है। लोगों के मकान बुलडोज करे जा रहे हैं और उसको सरकारें और मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं कि भाई हम बुलडोजर चला देंगे। यानी कि रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये भी इमरजेंसी के दौरान नहीं हुआ था। नफरत फैलाई जा रही है, माइनॉरिटीज को कुचला जा रहा है, माइनॉरिटीज के खिलाफ खूब नफरत फैलाई जा रही है। ये भी इमरजेंसी के दौरान नहीं हुआ। और ये सब क्यों हो पा रहा है? इसलिए हो पा रहा है कि जो हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, चाहे हम न्यायपालिका को ले लें, चाहे मीडिया को ले लें, चाहे पार्लियामेंट को ले लें, चाहे सारी पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ले लें, चाहे इलेक्शन कमीशन को ले लें, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ले लें, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशंस को ले लें, सबको धाराशाही कर दिया गया है और सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया गया। ये सब स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, रूल ऑफ लॉ की रक्षा करने के लिए और फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए। लेकिन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आज ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन आज सरकार से स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है। और पुलिस वगैरह तो बिल्कुल ही, पुलिस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब तो बिल्कुल सरकार की पॉलिटिकल एजेंसीज की तरह से काम कर रही हैं। ये सब भी इमरजेंसी के दौरान नहीं हुआ था। ये ज़रूर हुआ था कि बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, 1 लाख के करीब लोगों को जेल में डाल दिया था। एक तरह से हेबियस कॉर्पस खत्म कर दिया था। तो उस समय 10 हाई कोर्ट्स ने बोला था कि हेबियस कॉर्पस कायम रहेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स तो ज़रूर सस्पेंडेड हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ सस्पेंडेड नहीं। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको देखने के लिए हमारी न्यायपालिका फिर भी हेबियस कॉर्पस पिटिशंस एंटरटेन करेगी। ये दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ढह गया उस समय।